पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू भी थी और डर की सिहरन भी। वही रहती थी सोनम। न कोई शोर न कोई आराम, बस एक टूटा हुआ घर और एक बड़ा सपना। लोग कहते लड़कियों की जिंदगी रसोई में लिखी जाती है, लेकिन सोनम की आंखों में एक दुनिया थी जो उन दीवारों से कहीं बड़ी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव की गलियों में बातें शुरू हो जाती। अरे वो देखो, सोनम फिर स्कूल जा रही है, इतनी बड़ी हो गई फिर भी पढ़ाई कर रही है, कौन करेगा इससे शादी। सोनम सुनती थी लेकिन रुकती कभी नहीं। उसकी माँ कमला बीमार होने के बावजूद हमेशा मुस्कुराती, अक्सर बेटी से कहती, सोनम अगर तू उड़ना चाहती है तो ये बातें तेरी उड़ान की हवा बने, बोझ नहीं। लेकिन घर के बाहर दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। जमींदार बानू सिंह, जिसकी बात को गांव का कानून माना जाता, उसकी आंखों में हमेशा तिरस्कार होता। एक दिन उसने सभा के सामने कहा, लड़कियां ज्यादा पढ़ जाए तो हाथ से खाना बनाना भूल जाती है और जैसी उम्र होती है घर बिगाड़ देती है। गांव की औरतें सिर झुका लेती, पर उस दिन पहली बार सोनम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी छोटी सी चुप्पी एक दिन तूफान बनने वाली थी। रात को जब वह माँ के सिहारने बैठती, दीपक की मंद लो में किताबें पढ़ती, उसके सपनों की धड़कन तेज हो जाती। वह चाहती थी बच्चों को पढ़ाए, उन्हें वह भविष्य दे जो उसे कभी नहीं मिला। पर हालातों ने उसके सपनों को हमेशा दर्द की चादर में लपेट कर रखा। एक शाम माँ की खांसी अचानक बढ़ गई, सांस टूटती सी लगी। सोनम घबरा गई। डॉक्टर ने भी कहा शहर ले जाना पड़ेगा वरना रात मुश्किल है। माँ का चेहरा पीला था, लेकिन उसके हाथों की पकड़ मजबूत। डर मत बेटी, तू कर लेगी सब। उस रात सोनम ने फैसला लिया, वह गांव छोड़ देगी। बस की खिड़की से अपने गांव को आखिरी बार देखते हुए उसकी आंखें नम थी, लेकिन उनमें आंसू से ज्यादा आग थी। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। हर जगह एक ही सवाल, एक्सपीरियंस है? नहीं तो माफ करना, हम नहीं रख सकते। किराए के लिए पैसे कम, माँ के इलाज में खर्च ज़्यादा। वह रात को खुद से कहती, अगर मैं हार गई तो माँ की ज़िंदगी भी हार जाएगी। कई रातें उसने भूखे पेट बिताई, लेकिन दिल में हिम्मत की लौ बुझने नहीं दी। आखिरकार एक दिन एक छोटे एनजीओ में उसे शिक्षक की नौकरी मिली। तनख्वाह कम, काम ज़्यादा, लेकिन उसके सपने पहली बार सांस लेने लगे। बच्चे समाज की नज़रों में काबिल नहीं, लेकिन सोनम के लिए वो उसके दिल के का टुकड़ा थे। वह उनकी गलतियां नहीं देखती थी, उनकी कोशिशें देखती थी। किसी बच्चे ने एक ही जगह अगर डी भी लिख दिया तो वह कहती, गलती नहीं हुई, बस रास्ता बदल गया, चलो सही कर लेते हैं। कुछ महीनों में उन बच्चों की आंखों में चमक लौट आई। जो बच्चे कभी स्कूल के नाम से डरते थे, अब वह हर सुबह दरवाजे पर खड़े मिलते। धीरे धीरे शहर में सोनम का नाम होने लगा। एक दिन मीडिया उसके एनजीओ में आई, उससे इंटरव्यू किया। सोनम बोली, अगर एक बच्चा भी बदल जाए तो पूरा समाज बदलने में देर नहीं लगती। उस रात टीवी पर खुद को देखकर सोनम भी रो पड़ी। उसकी आंखें कह रही थी, माँ देखो बेटी हार नहीं रही। उधर गांव में हलचल मच गई। जो लोग कहते ये लड़की घर की बदनामी है, उन्हीं की खिड़कियों से अब सोनम की मुस्कुराती तस्वीरें दिखती थी। माँ का इलाज पूरा हुआ, वह थोड़ा ठीक भी हुई। सोनम ने कहा, माँ
चलो अपने गांव चलते हैं। गांव पहुंचते ही लोगों का जमावड़ा हो गया। महिलाएं कहने लगी, हमारी बेटियों को भी पढ़ाओगी क्या? माँ की कब्र पर बैठकर सोनम ने फुसफुसाया, माँ आपकी सोनम लौट आई। अगले दिन पंचायत में पीछे से आवाज़ आई, मैं अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। ऐसा स्कूल जहाँ हर बच्चे को बराबर हक मिले। भानु सिंह फिर हंस पड़ा, तू स्कूल खोलेगी? गांव की लड़कियां स्कूल नहीं खोलती, घर संभालती है। लेकिन इस बार सोनम अकेली नहीं थी। औरतें उसकी तरफ हो गई। बच्चियां हाथ में कागज उठाकर खड़ी हो गई, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। पंचायत की आवाज़ बदल गई। लोग बोले, सोनम ठीक कह रही है, गांव को स्कूल चाहिए। और उस दिन स्कूल की नींव रखी गई। सोनम के हाथों से मिट्टी गिरी और उसके सपनों की उम्र बढ़ती चली गई। कुछ महीने बाद स्कूल खड़ा था, एक उम्मीद की तरह, एक चमत्कार की तरह। नए यूनिफॉर्म, नई किताबें, दीवारों पर पोस्टर, लड़कियां उड़ सकती है, बच्चे हंसते खेलते और सोनम को दीदी बुलाते। शहर से लोग आने लगे, हम मदद करना चाहते हैं। काम में पहली बार लाइटें पूरी रात चलती रही। लोग कहते, यह बिजली नहीं, सोनम की मेहनत की रोशनी है। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हुआ तो सोनम उसे घर जाकर बधाई देती। कोई बच्ची स्कूल छोड़ना चाहती तो वह उसके पिता को समझाती, बेटी पढ़ेगी तो आपका सिर ऊंचा होगा। धीरे धीरे सोनम की कहानी पूरे जिले में फैल गई। उसे अवार्ड मिले, उसकी कहानी पर किताबें लिखी गई और फिर उसकी ज़िंदगी पर फिल्में भी बनी। स्क्रीनिंग के दिन रेड कारपेट पर धीमी साल से चलते हुए उसने गर्व से सिर उठाया। फ्लैश लाइटें चमक रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान किसी फ्लैश से बड़ी थी। एक शाम स्कूल की छत पर खड़े होकर सूरज को ढलते देखते हुए सोनम ने कहा, काश माँ आज होती तो देखती कि उसकी बेटी ने जिंदगी नहीं दुनिया बदल दी। अब वह गांव की लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती, साइंस मॉडल बनवाती, उन्हें शहर की सैर करवाती। उसके स्कूल के बच्चे जिले की टॉप लिस्ट में आने लगे। सोनम समझ गई, उसकी दास्तान अब अधूरी नहीं रही। उसे जो मिला वह सिर्फ जीत नहीं थी, वह एक संदेश था। सपने गरीब नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने वाले लोग कम होते हैं। जिंदगी हमें गिराती इसलिए है ताकि हम समझ सके उठना क्या होता है। दर्द रास्ते रोकते नहीं, दर्द रास्ते बनाते हैं। सोनम टूटी भी थी, रोई भी, लेकिन रुकी कभी नहीं। और इसी हिम्मत ने एक गाँव नहीं पूरी दुनिया की सोच बदल दी। याद रखना, अगर दिल में रोशनी हो तो कोई कहानी अधूरी नहीं रहती।